योगी सरकार के पूरे राज्य में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करा रही है। सायरन बजते ही लोगों को घरों और दुकानों की सभी लाइटें बंद करनी होगी। ये अभ्यास हवाई हमले जैसी आपात स्थितियों से सुरक्षा और लोकेशन छिपाने की तैयारी के लिए किया जा रहा है। सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग इसमें शामिल रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं और नियमों का पालन करें। ब्लैकआउट के दौरान बाहर निकलने, टॉर्च या मोबाइल की रोशनी इस्तेमाल करने से बचने को कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया होगी। यूपी में ब्लैकआउट होगा। योगी सरकार पूरे राज्य में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करा रही है। सायरन बजते ही लोगों को घरों और दुकानों की सभी लाइटें बंद करनी होंगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये समझिए कि क्यों है जरूरी ये मॉक ड्रिल। हवाई हमलों से बचाव की तैयारी। दुश्मन से लोकेशन छिपाने का अभ्यास। सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी जांच। जनता को आपातकालीन प्रशिक्षण। राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिक भूमिका। घर के अंदर रहें, सभी लाइटें बंद रखें। टॉर्च, मोबाइल, माचिस का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बाहर जाती रोशनी काले कागज से ढकें। ब्लैकआउट में धूम्रपान पूरी तरीके से वर्जित। बाहर हो तो दौड़े नहीं, धीरे चलें। हवाई हमलों से बचाव की तैयारी। तो मॉक ड्रिल और मॉक ड्रिल के साथ साथ आपको क्या कुछ जरूरी चीजें हैं जो बहुत ही बेहद ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई आपातकालीन समस्या हमारे सामने आती है तो उसके लिए जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका दुश्मन आपकी आहट को भी भाप ना पाए। तो आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया चल रही है। योगी सरकार ने पूरे राज्य में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करा रही है। सायरन बजते ही लोगों को घरों और दुकानों की सभी लाइटें बंद करनी होंगी। ये अभ्यास हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में सुरक्षा और लोकेशन छिपाने की तैयारी के लिए किया जाता है। ये देखिए, आपको ये सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मॉक ड्रिल की प्रक्रिया पूरी तरीके से की जा रही है। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये प्रक्रिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में आपको क्या करना होता है, उस वक्त हर एक व्यक्ति को किस तरीके से तैयार रहना है, ये सीधी तस्वीरें उसकी हैं। जहां एनडीआरएफ, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग इसमें शामिल रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, नियमों का पालन करना है। ब्लैकआउट के दौरान बाहर नहीं निकलना है, टॉर्च नहीं जलाना है, मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल करने से बचना है। तो आपको ये इटावा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब आपातकालीन स्थिति फंसती है, हमारे सामने आती है, तो हमें किस तरीके से तैयार रहना है। तो ये सीधी प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में कि जब आपात स्थिति होती है तो किस तरीके से आपको बचाव करना है। बचाव के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है तो उस तक कैसे मदद पहुंचानी है, वो तमाम चीजें जो हैं हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुश्मन आप पर अटैक करे तो आप उसके लिए हर एक स्थिति में तैयार रहें। ये मॉक ड्रिल देश में हर जगह कुछ कुछ समय पर होनी चाहिए, ताकि जिससे हर एक व्यक्ति सतर्क रहे, जागरूक रहे। आपात जैसी स्थिति बनने पर वो खुद की, स्वयं की सुरक्षा कर सके। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
जहां मेडिकल विभाग किस तरीके से आपात स्थिति में काम करेगा वो आपको दिखा रही है। उसकी एक जीती जागती तस्वीरें हैं। तो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया और मॉक ड्रिल की प्रक्रिया में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम करेगा, जिस तरह से वो काम करता है, वो सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर बात करें तो आपको अगर जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में ना तो मोबाइल की रोशनी दिखानी है, ना टॉर्च जलाना है, ना कोई भी धुएं जैसी पदार्थ का सेवन करना है, ताकि आपकी आहट आपका दुश्मन तक पहुंच ना पाए। और इटावा से हमारे साथ में रिपोर्टर जुड़े हुए हैं विशाल। विशाल, देखिए 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये जो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, ये देखिए इधर दिखाइए, शाम 6 बजे से ये मॉक ड्रिल शुरू हुई है। करीब 10 मिनट तक ये मॉक ड्रिल जारी रहेगी। इसी तरीके से ये मॉक ड्रिल जारी रहेगी और राज्य के सभी जिलों में ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और जेपी न्यूज के 0 रिपोर्ट पे ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए विशाल। देखिए, जब इस तरीके की स्थितियां हमारे सामने बनती हैं और इस तरीके से लगातार अगर बात करें तो देश में कितने कितने समय पर ये मॉक ड्रिल जैसी प्रैक्टिस होनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे अगर बात करें तो जवान तो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, लेकिन देश का हर नागरिक किस तरीके से उसको जागरूक रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि हमारे देश में ऐसी चीजें करवाई जानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था और काफी सारे अटैक्स होते रहते हैं, उनसे बचने के लिए जो नागरिक है उनके लिए ये करवाना बहुत जरूरी है। करीब 3 से 6 महीने के बीच में मॉक ड्रिल होनी जरूर चाहिए। देखिए एक चीज और करनी आ रही है, ये देखिए ठीक है। हमारे साथ में जहीर जुड़े हुए हैं कानपुर से। जहीर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जहीर, तो जिस तरह से कानपुर की अगर बात करें तो ब्लैकआउट ओवरऑल पूरी तरीके से हो चुका है, मॉक ड्रिल क्यों जरूरी, और खास करके अगर बात करें तो कानपुर में क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो सरकार के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि आज जो है सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनकी जयंती भी है आज की। उसके अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहां पर मॉक ड्रिल की जानी थी और पूरा जो प्रदेश है एक साथ जो है लाइट बंद की जानी थी, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे वो तमाम जो लाइटें हैं। बिजली विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी इसका जो है रिक्वेस्ट की गई थी कि तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो पोल वगैरह लगे हैं, अब इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, मैं आपको बता दें मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो पोल हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन जो लाइटें हैं वो आप बंद देख पाएंगे, क्योंकि 2 मिनट का पहले जो है सायरन बजा था। उसके बाद जो है 2 चेतावनी दी गई थी कि इस तरीके से जो लाइटें हैं वो अपने घरों की लाइटें हों, चाहे वो जो बिजली विभाग के जो तमाम जो पोल्स हैं, तमाम जो बिजली विभाग के द्वारा जो लाइटें जलती हैं उनको बंद किया जाना है। तो ये आप पोल देखेंगे तो पूरी तरीके से जो लाइटें हैं वो बंद हैं। तो इस तरीके से आपको अगर कानपुर शहर की बात की जाए तो मॉक ड्रिल का जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। ऐसे में इस तरीके की जो मॉक ड्रिल की बात अगर की जाए तो पूरे भारत में देश के जो नागरिक हैं, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित और सही तरीके से उनको रखा जाए। तो ऐसे में मॉक ड्रिल का आयोजन जो है समय समय पर किया जाता है ताकि उनकी जो है सुरक्षा की जाए। ऐसे में उनको जागरूक भी किया जाता है कि क्या क्या चीजें इसमें करी जानी है। जब मॉक ड्रिल की जाती है तो उसमें तमाम सी बिल्डिंग्स हैं, अगर उसमें जब आग लग जाती है तो लोग फंस जाते हैं, उनको कैसे निकालना है, और इसके बाद जब आग लगने के बाद और तमाम ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि सड़क में तमाम सारे लोग जो चल रहे हैं उनको कैसे चलना है, लाइट बंद करनी है। तो इस तरीके की तमाम चीजें देखी जाती हैं जिनका जो है पब्लिक को भी जागरूक किया जाता है, उनको भी इसका प्रयोग करने के लिए कहा जाता है।
तो जो मॉक ड्रिल की जाती है तो इसका समय समय पर प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद था उसके दौरान जो है मॉक ड्रिल का प्रयोग किया गया था, मॉक ड्रिल की गई थी, तो तमाम इन बिंदुओं को जो है किया गया था और जो ब्लैकआउट पूरी तरीके से किया गया था, जो घरों की लाइटें वो बंद की गई थी। राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, अगर लखनऊ में समझे तो मॉक ड्रिल की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कुछ प्रशिक्षण वहां पर हो रहा है? मॉक ड्रिल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी जोरदार तरीके से मॉक ड्रिल की जो है तैयारी यहाँ पर शुरू हो गया है और 6 बजते ही यहाँ पर कई ऐसे जो एरिया है उसको जो है पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट किया गया। देखिए आपातकाल में युद्ध के दौरान हवाई हमलों से इस मॉक ड्रिल में कैसे बचा जाएगा, कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम चीजों को इस मॉक ड्रिल में देखा गया कि युद्ध जैसी आपातकाल में लोगों को कैसे बचना है और जो सेना के कर्मी सिपाही हैं और भी जो अधिकारी हैं किस तरह से इसमें काम करेंगे, लोगों के साथ कैसे काम करने और लोगों को क्या करना है, कैसे बचना है। यानी कि पहले से एक तरह से ये एक रिहर्सल जो है ये बहुत ही उपयोगी माना जा रहा है और इसकी समय समय पर जो है अभ्यास जरूरी है, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया को ये बताना जरूरी है कि हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में मॉक ड्रिल जो है कहीं ना कहीं ये लोगों को एक बड़ी सीख मिलेगा यहाँ से कि आपातकाल अगर होता है तो उस दौरान हमें अपने आप को किस तरह से बचाना है। कोई भी लाइटिंग सिग्नल हमें पास नहीं करना रहता है, कहीं से भी लाइट नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाइट का सिग्नल मिलते ही जो हवाई हमला है वहां पर पक्का जो है निश्चित हो जाता है कि वहां पर हवाई हमला हो सकता है। तो उन सभी चीजों को, उन सिग्नलों को रोकना होगा। जी, भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से हर एक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए, हर एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए कि कभी भी ऐसी आपात स्थिति अगर हमारे सामने आती है तो हम खुद अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, इन सारी चीजों से बचाव कर सकें, ये इसकी तैयारियां हैं। लेकिन इस तैयारियों के साथ समझे तो और किन किन तैयारियों पर भी काम किया जा सकता है? जैसे मॉक ड्रिल में बाहर अगर कोई व्यक्ति है तो सीधे तौर पर उसको बताया जाता है कि लाइट्स को बंद कर लीजिए, टॉर्च ना जलाइए, फोन की रोशनी। इसी के साथ ही साथ कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां पर कहा जाता है कि घर में राशन बचाना शुरू कर दीजिए, तमाम तरीके की। तो क्या वो भी मॉक ड्रिल का जुड़ा हुआ एक हिस्सा होती है? बिल्कुल, देखिए आपातकाल की स्थिति जो है मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहूंगा, यही जो है सरकार का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि आपातकाल में आप अपने आप को पहले कैसे सुरक्षित करेंगे। सुरक्षा के साथ साथ उस दौरान जो है सभी चीजें बंद हो जाती है। आपातकाल में राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, बाजार बंद हो जाएगा, तो आपके पास जो चीजें हैं वो उन चीजों को संभाल के आप इतना रखें कि जब तक युद्ध जैसी स्थिति रहे तब तक वो चीजें आप तक जो है वो चलते रहे, घर परिवार को पालन पोषण में वो दिक्कत ना हो। और अगर आप सड़क पे हैं तो अपने आप को जो है सड़क पर बिल्कुल लेट के और उसको जो है क्राउलिंग करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही इस स्थिति में अगर आप सड़क पे टहल रहे हैं, चाहे भाग रहे हैं, तो वो दूर से जो है हवाई हमलों में ट्रैक हो जाता है कि वो इंसान भाग रहा है, कुछ करने वाला है, चाहे कुछ मैसेज दे रहा है। तो इन सब तमाम चीजों को इस मॉक ड्रिल के दौरान जो है आप लोगों को इसमें बड़ी एक सीख मिल रहा है। जो नवयुवक बच्चे हैं वो भी यहाँ से काफी कुछ सीख रहे हैं। यह टेलीविजन और हमारे चैनल जो है दर्शक जो हमको हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इनको भी यहाँ से बहुत सीख मिल रहा है। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि आम जनता किस तरह से मॉक ड्रिल में ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है और आपातकाल स्थिति में आपको किस तरह से बचना है, यही उनका उद्देश्य है। और इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। ये समय समय पे होना बिल्कुल भी जरूरी रहेगा, क्योंकि युद्ध जैसी अगर स्थिति आती है तो अपने आप को यहाँ हमारी पहले से रिहर्सल और एक तरह से ट्रेनिंग हमारी रहेगी। जी ठीक है, अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अगर अजीत बात करें तो मॉक ड्रिल की कितनी क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं, अगर कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा पाए तो। जी देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो मॉक ड्रिल किस तरीके से की जाती है और क्यों की जाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी जगह ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम जो है वो करवाया जा रहा है। आपको बता दूं कि ब्लैकआउट का जो अभ्यास है वो गाजियाबाद के 3 अलग अलग
जगहों को स्पॉट किया गया है जहां पर ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीवीएस की टीम है, वहां पर उनके नेतृत्व में और उनके साथ ये पूरा जो सायरन जब बजता है तो उस समय क्या करना चाहिए और ऐसी स्थिति में किस तरीके से बचना चाहिए। अपने पास घरों में जितना भी स्टोर कर सकता है आदमी, मतलब जितना सामान जो है इकट्ठा कर सकता है कि हम कितने दिनों तक सरवाइव कर पाए, इसको लेकर के काफी ज्यादा चीजें जो है इसमें बताई जाती है। किसी तरह की, जैसे आप स्कूल में हो तो अगर स्कूल में सायरन की इस तरीके की आवाज जो है वो सुनाई देती है तो स्कूल में बचाव की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से बचाव की प्रक्रिया होती है। जैसे बेंच पे अपने आप को दोनों हाथों को झुक के एक साइड में कोने पे बेंच के नीचे छुप जाए, इस तरीके की चीजें जो है वो बताई जाती है। पहले भी जब पाकिस्तान से जब वार हुआ था भारत का, तब वहां पर इस तरीके की चीजें जो है वो सिखाई गई थी और उसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि अगर भारत में इस तरीके की स्थिति जब हो जाती है तो हर तरीके से भारत का हर एक नागरिक जो है वो तैयार रहेगा और हर तरीके से मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, गाजियाबाद में 6:40 का यहाँ समय दिया हुआ है कि सभी जगह जो बत्ती गुल हो जाएगी और ब्लैकआउट का पूरा जो सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। 6:40 पर ये समय निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी इसमें काफी टाइम बचा हुआ है और यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। 6:40 पर जब ये ब्लैकआउट होगा तो लोग उस समय किस तरीके का चीजें जो है अपने घर में जो एक्टिविटी है वो अपने पूरे परिवार को एक जगह एकत्रित कर लें, सारा सामान इकट्ठा कर लें, घर के अंदर किसी भी तरीके की रोशनी जैसी चीजें जो है उससे बचें और उसे बुझा दें। मतलब कि ब्लैकआउट का मतलब ही यही होता है कि अंधकार में ही आपको सब चीजें जो है वो तैयारी करनी पड़ती है और उसी के हिसाब से ब्लैकआउट की जो प्रक्रिया है वो हो पाती है पूरी। आपको बता दें कि इसमें गाजियाबाद में जो विभिन्न सोसाइटियां हैं, जैसे कि गोल्फ लिंक सोसाइटी NH9 के पास है, जो मेहरौली और लैंड क्राफ्ट और पांडव नगर में, ये 3 जगह जो है वो चिन्हित की गई है जहां पर डीवीएस वालों की तरफ से, पुलिस और डीवीएस की तरफ से ये पूरा जो मॉक ड्रिल है वो सोसाइटियों में कराया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जागरूक कराया जा सके और हम हर तरीके से तैयार रहें कि अगर युद्ध जैसे हालात अगर हो जाते हैं तो लोग जो है इससे निपटने के लिए भी लोगों को इस तरीके के जो अभियान से जुड़ना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जो है हमारे वो देख पा रहे होंगे तो उनको ये साफ तौर पर संदेश दिखाया भी जा रहा है या दिया भी जा रहा है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है या आ जाती है तो आपको बचाव कैसे करना है, अपने परिवार का बचाव कैसे करना है, अपने आस पड़ोस के लोगों को मदद जो है वो कैसे करनी है। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के मॉक ड्रिल जो है वो कराया जा रहा है।